और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाओं वाले वादे करने पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई होगी। फ्री बीज को लेकर पिछली सुनवाई में आम आदमी पार्टी ने इस पर रोक लगाने की मांग का विरोध किया था। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के लोगों से मुफ्त की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले वादों का मामला अहम है। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह को जब्त करने और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने सरकारी खजाने से तर्कहीन मुफ्त उपहार बांटने का वादा किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा देना मुफ्त की श्रेणी में नहीं आता। ये सभी चीजें संविधान में जनता के प्रति तय की गई जवाबदेही का हिस्सा हैं। मुफ्त की सुविधा यानी फ्रीबीज को लेकर पीएम मोदी भी कई बार आम लोगों को आगाह कर चुके हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। सुप्रीम कोर्ट में आज दो और बड़े मामले हैं। पहले मामले में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने पर हलफनामा देना है और दूसरा हाल में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई। एसबीआई को आज चुनावी बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबर समेत सभी जानकारी, दस्तावेज और क्रम चुनाव आयोग को मुहैया कराना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी ये सारी जानकारी सौंपने के आदेश दिए थे। देश की सर्वोच्च अदालत में आज दूसरा मामला हाल में ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का है। एडीआर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि एडीआर की मांग आधारहीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नई व्यवस्था लाने को कहा था। नए आयुक्तों की नियुक्ति सवालों के घेरे में नहीं है। योग्यता के आधार पर 3 सदस्य समिति ने उनका चयन किया। इससे पहले सर्च कमेटी ने बड़े पैमाने पर सभी तथ्यों पर गौर किया और फिर समिति को नाम भेजे। सरकार ने कहा कि अर्जियों में ऐसा कोई कानूनी पहलू नहीं उठाया गया जिसके आधार पर नए कानून के तहत की गई नियुक्ति पर रोक लगाने जैसा आदेश हो।